जो स्टार्ट करते हैं जेई एडवांस की अपनी सीरीज़। तो इस सेशन में हम बात करने वाले हैं लॉगरिदम टॉपिक की। नाम सुन के तुम्हें ऐसा लगता है कि इस टॉपिक से तो कितने ही क्वेश्चन आए होंगे, इसीलिए मैंने इसको सबसे स्टार्टिंग में रखा भी है कि बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, लेकिन जेई एडवांस के क्वेश्चंस अगर तुम देखोगे तो डिसेंट अमाउंट में इस चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो मैं तुम्हें पहले क्वेश्चंस यहाँ पे शो कर देता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चंस इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो ये क्वेश्चन जेई एडवांस 2018 का क्वेश्चन, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे ये जेई एडवांस्ड 2022 का क्वेश्चन, और फिर हम ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 2024 का, और फिर ये क्वेश्चन 2018 का। चार तो ये जेई एडवांस के क्वेश्चन है रीसेंट ईयर्स के, और दो अच्छे क्वेश्चंस मैंने प्रैक्टिस के लिए इसमें रखे हैं। ये एक क्वेश्चन करेक्टरिस्टिक्स पर बेस्ड है। अभी तक जेई एडवांस ने इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा है, पर जेई एडवांस करेक्टरिस्टिक्स पर क्वेश्चन पूछ सकता है, पैराग्राफ बनाकर मेंशन कर सकता है कि वो करेक्टरिस्टिक्स किसको डिनोट कर रहा है। ठीक है। और एक क्वेश्चन मैंने ये रखा है जो लॉग की इनइक्वालिटी और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मिक्स्ड कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, लोकेशन ऑफ रूट के मिक्स्ड कॉन्सेप्ट पर। तो ये 6 क्वेश्चंस मोर और लेस पूरे लॉग चैप्टर को कवर कर लेगा। और इन वीडियोस में एक बात का ध्यान रखना कि हम ऐसा एकदम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि अगर मैं लॉग की बात कर रहा हूं तो सिर्फ लॉग ही होगा उसके अंदर। लॉग से रिलेटेड या किसी भी टॉपिक को जो हम डिस्कस कर रहे होंगे तो उसमें अदर चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के साथ में, फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में। और तुम चाहो तो एक बार अपने सारे क्वेश्चन खुद से ट्राई भी कर सकते हो। एक एक मतलब एक बार मैं सॉल्व मतलब तुम ट्राई कर लो, एक क्वेश्चन देख लो, या फिर सारे एक साथ 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके बाद में तुम इसका सोल्यूशन देख सकते हो। तो इस क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन में जो लॉग की एक बहुत बेसिक प्रॉपर्टी यूज हुई है, उसी से अगर मैं बात करूं तो ये है a टू द पावर log x टू द बेस a इज x। और दूसरे शब्दों में इसी प्रॉपर्टी को घुमा फिरा के हम कह सकते हैं a टू द पावर log x टू द बेस b में हम ये दोनों चीज़ें इंटरचेंज कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा a टू द पावर, यहाँ से आ जाएगा x टू द पावर log a टू द बेस b, मतलब कि हमने इस x और a को इंटरचेंज कर दिया। अब अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो सबसे पहले हमारा दिमाग जाएगा इस जगह पर, √7 की पावर 1/log7 टू द बेस 4 है। तो अगर मैं ये देखूं 1/log7 टू द बेस 4 को लिखा जा सकता है log 4 टू द बेस 7। यहां पर अगर अप्लाई करें तो ये दिख रहा है 7 टू द पावर हाफ होल पावर log 4 टू द बेस 7। ठीक है। और यहां से नेक्स्ट स्टेप पर मैं लिख देता हूं 7 टू द पावर log 4 टू द बेस 7 होल पावर हाफ। और इधर से अगर हम आएँ तो ये देखो log 9 टू द बेस 2 है, पावर 2 है इसकी, और इधर है log 9 टू द बेस 2 log के अंदर। तो अगर मैं इसको लिखूं log 9 टू द बेस 2 का स्क्वायर और होल पावर 1/log को मैंने चेंज कर दिया log 2, और log का बेस बन जाएगा log 9 टू द बेस 2। समझे ना? मतलब यहां पर जो ये 1/log समथिंग टू द बेस 2 है, इसको मैंने बना दिया log 2 टू द बेस समथिंग। नेक्स्ट स्टेप पर अगर इसको लिखें तो ये दिख रहा है मुझे log 9 टू द बेस 2, और इसकी पावर में दिख रहा है log 2 टू द बेस log 9 टू द बेस 2, और होल पावर आ जाएगा 2। अब ये देखो ये है समथिंग, इधर है log 2 टू द बेस समथिंग, ये नेक्स्ट स्टेप पर बन जाएगा 2, और इसकी पावर है 2। ये दिख रहा है मुझे 7 टू द पावर log 4 टू द बेस 7, ये बनेगा 4 होल पावर हाफ। ये दिख रहा है 4 इंटू 2, आंसर रहेगा 8। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर रहा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, और इससे पहले एक बात कर लेते हैं कि देखो कितना बेसिक कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। तो जेई एडवांस की तैयारी में मतलब इन दिनों में तुम्हें बहुत अटरम पटरम कुछ करने की जरूरत नहीं है। बहुत बेसिक चीज़ों पर फोकस करते हुए जेई एडवांस के पीवाईक्यूज का पूरी तरह से फोकस में रहते हुए अटेम्प्ट करने की जरूरत है क्वेश्चंस को। इस क्वेश्चन में देखो यहां पर लॉग में इन्वॉल्व एक इक्वेशन है x टू द पावर, ये हमें दिख रहा है, और राइट साइड 5 टू द पावर -16 दिख रहा है। जो भी लॉग मुझे दिख रहा है उसका बेस कितना है 5, तो मैं दोनों तरफ लॉग लेता हूं 5 बेस पर। तो ये जो पावर है वो बाहर आ जाएगी 16 log x टू द बेस 5 होल पावर 3 -68 log x टू द बेस 5, और अंदर रहेगा
log x टू द बेस 5 राइट साइड आ जाएगा -16 और क्लियरली मैं log x टू द बेस 5 को t पुट कर देता हूँ। तो यहाँ से आ जाएगा 16 t टू द पावर 4 माइनस 68 t स्क्वायर प्लस 16 इज 0। और क्वेश्चन में हमसे पूछा है प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल वैल्यूज ऑफ x। और ये बात बहुत ऑब्वियस भी है कि x तो वैसे भी पॉजिटिव रहना चाहिए क्योंकि log x टू द बेस 5 दिख रहा है, तो हम सॉल्यूशन की बात भी पॉजिटिव की ही करेंगे। अब यहाँ से अगर इसको देखें तो 4 से कट रहा है, 4t टू द पावर 4 माइनस 17 t स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये फैक्टराइज भी हो रहा है, 4t टू द पावर 4 माइनस 16 t स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर प्लस 4 टी स्क्वायर माइनस 1 और टी स्क्वायर माइनस 1 नहीं, टी स्क्वायर माइनस 4 माइनस टी स्क्वायर माइनस 4 और यहाँ से आ जाएगा टी स्क्वायर इज 4 और टी स्क्वायर इज 1/4। अच्छा, इससे तुम बोलोगे ये जो आपने सॉल्व किया अब हम इससे टी की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, बिल्कुल सही है, पर मैंने सिर्फ ये सॉल्व इसलिए किया है कि ये देखने के लिए क्या ये बाय क्वाड्रेटिक हमें 4 रूट्स दे भी रही है या नहीं दे रही है। तो हमें पता चल गया चारों रूट्स दिख रहे हैं और यहाँ से t की 4 रियल वैल्यूज आती हुई दिख रही है और t किसको अज्यूम किया हमने, log x टू द बेस 5 को। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4 इस बाय क्वाड्रेटिक से अगर मैं पता करूं, पहले हमने पता कर लिया है कि ये चारों रूट्स रियल हैं और t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4 सम ऑफ रूट्स इस बाय क्वाड्रेटिक से अगर हम देखें तो वो हमें 0 दिख रहा है। तो इसका मतलब log x1 x2 x3 x4 टू द बेस 5 कितना दिख रहा है, 0। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ जाएगा यहां से x1 x2 x3 x4 इज 1। ठीक है, और अगर हम चाहें तो यहां से t की वैल्यूज भी निकाल सकते हैं। तो तुम बोलोगे आपने t की वैल्यूज निकाल ही ली थी तो पूरा क्यों नहीं सॉल्व किया, या फिर ये सम ऑफ रूट्स का कॉन्सेप्ट आप पहले क्यों नहीं लगा रहे थे। पहले इसलिए नहीं लगाया कि हमें पता होना चाहिए ना कि ये जो चारों रूट्स है वो एक्चुअली रियल रूट्स है भी या नहीं है। अगर मान लो 4 में से सिर्फ 2 रूट्स अगर हमें मिल रहे हैं तो उन्हीं 2 रूट्स की हमें बात करनी थी, उन्हीं 2 रूट्स का हमें प्रोडक्ट चाहिए था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इसका तो आंसर 1 रहेगा। इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो यहां पे हमें a 3√2 दे रखा है, b एक नंबर है, थोड़ा उटपुटांग सा नंबर दिख रहा है, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है और हमें इन दोनों इक्वेशन के सॉल्यूशन की बात करनी है और x 4x प्लस 4y हमसे पूछा है। जेईई एडवांस 2024 का क्वेश्चन है और अगर इस क्वेश्चन के नेचर की हम बात करें तो क्वेश्चन तुमसे 2 लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करवा रहा है, सिर्फ 2 लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करा रहा है और जो मेहनत है, जो सारा कॉन्सेप्ट है वो लॉग को सिंप्लीफाई करने में लगा हुआ है। अब एक बार पहले हम लॉग की ही बात कर रहे हैं तो यहां पे मुझे दिख रहा है log 18 होल पावर 5/4 और बेस है 3√2। अब थोड़ा सा समझदारी से देखो कि 3√2 का 18 के साथ कोई कनेक्शन है क्या। तो जैसे मैंने बोला हो इतनी देर में तुम्हारे दिमाग में आ गया होगा, 3√2 का स्क्वायर है 9 × 2 18, तो ये क्लियर है। ये कितना दिख जाएगा मुझे, 5/4 बाहर आई पावर और बचेगा log 18 टू द बेस 3√2, ये बन जाएगा 2, तो ये बन जाएगा 5/2। दूसरा काम यहां पे अगर हम देखें log 1080 रूट था, मैंने बाहर लिख दिया 1/2 और बेस है इसका b कितना दिया हुआ है, b एक उटपटांग सा नंबर है। अच्छा, अब ये बात बहुत ऑब्वियस है कि इस b का 1080 के साथ कुछ कनेक्शन तो होगा। अब b मुझे दिख रहा है 5 टू द पावर 1/6 इंटू √6 की पावर -1। अब इसका कनेक्शन 1080 के साथ देखना है तो मेरे मन में जरूर आएगा कि मैं 5 की पावर 1/6 को 5 कैसे बना सकता हूं। तो मैंने इसकी पावर 6 करी तो ये बन जाएगा 5 टू द पावर 1/6 की पावर 6 5 और 6 की पावर 3 और इंटू होल पावर आ जाएगा -1। 6 क्यूब मतलब 216 इंटू 5, ये बन रहा है 1080 टू द पावर -1। अब तुम बोलोगे ये चीज हमें कैसे सोचने में आएगी, बिल्कुल भाई लॉग का क्वेश्चन है, बेस और क्वांटिटी अगर ऊटपटांग से दिख रही है तो उसके बीच में कनेक्शन होना ही चाहिए, मतलब तभी क्वेश्चन आगे फर्दर सॉल्व होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि b जो है, b 5 टू द पावर 1/6 √6 डिनोमिनेटर में है, तो इसकी पावर अगर मैं -6 करूंगा तब जाके 1080 बनेगा। तो ये आ जाएगा -6/2 मतलब कि -3। 2024 का क्वेश्चन है ये और सिर्फ
लॉग के अंदर बेस और क्वांटिटी पर तुमसे वैल्यू पूछी गई है, और अगर तुम बोलो कि सर उसके बाद भी क्वेश्चन है, तो उसके बाद क्वेश्चन ये एक बार देख लेना इसको। 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5/2 और 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -3, मतलब दो लीनियर इक्वेशन हमसे सॉल्व करवाई जा रही है साइमल्टेनियसली, ठीक है। तो सेकेंड इक्वेशन को मैंने लिख दिया 4x माइनस 2y इज इक्वल टू -6। फर्स्ट और थर्ड मतलब बेसिकली सेकेंड ही है वो, उसको अगर ऐड करें तो ये बनेगा 7x इज इक्वल टू 5/2 -6। तो राइट हैंड साइड दिख रहा है मुझे -12 प्लस 5 मतलब कि -7/2। x आ जाएगा -12। x अगर -12 है तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो -12 रखेंगे तो y आ जाएगा -1 माइनस वाई इज -3। y दिख रहा है मुझे -3 + 1, ये आ जाएगा मेरे पास में y 2। तो x की वैल्यू -12, y की वैल्यू 2, और हमसे पूछा है 4x प्लस 5y। 4x आ जाएगा -2, 5y मतलब 10, आंसर रहेगा 8। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 8। अच्छा, एक और बात मैं फिर से ये बात बता दूं तुम्हें, जेई मेंस में मेरा फोकस ये रहता था कि तुम जेई मेंस के क्वेश्चंस को बहुत लाइटली मत लो, तुम्हें दिखे कि क्वेश्चन अच्छे भी हैं उसके अंदर। तो जैसे 25 में से 5-6 क्वेश्चन बहुत अच्छे भी होते थे, किसी किसी के पेपर में 2-4 क्वेश्चन अच्छे होते थे। जेई एडवांस में मैं तुम्हें डराने के मूड में नहीं पढ़ाऊंगा, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, तो मैं तुम्हें ये भी दिखाना चाहूँगा साथ साथ में कि बहुत आसान क्वेश्चंस भी रहते हैं जेई एडवांस के अंदर, जो तुम्हें पिक करके सही से सॉल्व करने की जरूरत है। ऑल्दो हम कवर सारे तरह के क्वेश्चंस करेंगे, स्पेशली पीवाईक्यूज तो सारे ही करने वाले हैं हम। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखें तो हमें एक सेट E1 दे रखा है, x बिलोंग्स टू R, x नॉट इक्वल टू 1, x अपॉन x माइनस 1 पॉजिटिव। E2 सेट है जिसके लिए साइन इनवर्स लॉग x अपॉन x माइनस 1 एक रियल नंबर होना चाहिए, और उसके बाद में सेट फंक्शन f डिफाइन कर रखा है fx लॉग x अपॉन x माइनस 1। सेट फंक्शन g डिफाइन कर रखा है, डोमेन इसकी E2 दे रखी है, साइन इनवर्स लॉग x अपॉन x माइनस 1। तो इस पूरे पैराग्राफ में ध्यान से अगर तुम देखो तो इन्फॉर्मेशन सिर्फ इतनी सी है, उसी बात को रिपीट करके लिखा हुआ है। अब ये जेई एडवांस की अच्छी बात भी मान लो कि वो एक बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है, या फिर यही एक तरह से प्रॉब्लम भी हो जाती है कई बार कि इस लाइन का इसका क्या मतलब है। कुल मिला के मतलब सिर्फ इतना सा है कि फंक्शन f की डोमेन E1 है, फंक्शन g की डोमेन E2 है। और जो जेई एडवांस के क्वेश्चंस में एक एक्स्ट्रा बात ये रहती है कि क्वेश्चंस के साथ साथ उसका जो फॉर्मेट है वो उसको बड़ा स्पेशल बना देता है। तो अब चलो स्टार्ट करते हैं। तो मुझे फंक्शन f की डोमेन और रेंज पर ही क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, फंक्शन f की, फंक्शन g की। अब ये वैसे तो क्वेश्चन फंक्शन का है पर लॉग का है, मैंने पहले भी कह दिया कि मिक्स्ड क्वेश्चंस आते रहेंगे हमें, ठीक है, एकदम डिस्टिंक्ट नहीं कर सकते कि ये इसका इस चैप्टर का है, ये इस चैप्टर का है। तो यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें तो सबसे पहले मैं f फंक्शन की डोमेन पर एक ऑप्शन है वही चेक कर लेता हूँ। तो डोमेन अगर मैं चेक करूंगा तो लॉग के अंदर की क्वांटिटी x अपॉन x माइनस 1 मस्ट बी पॉजिटिव। तो नंबर लाइन मैंने बनाई 0, 1, प्लस माइनस प्लस। तो डोमेन ऑफ f मुझे क्लियरली क्या दिख रही है, E1, जो कि आ जाएगी -∞ से 0, ऑब्वियसली 0 पर क्लोज्ड, यूनियन 1 से इन्फाइनाइट, ये मुझे दिख रहा है। अब जो लिस्ट 1 है उसमें मुझे कह रखा है डोमेन पर क्वेश्चन जो है R PQR, R जो पार्ट है उसमें है डोमेन ऑफ f कंटेन्स, मतलब इस डोमेन का जो जो हिस्सा है वो मार्क करो, -∞ से 0। तो -∞ से 0 और 1 से इन्फाइनाइट में देखें तो पहले ही ऑप्शन अगर हम देखें तो -∞ से ये, अच्छा ध्यान से देखो भाई, थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा है ये, क्यों, क्योंकि 1/1 माइनस ई को हमारी आंखें बार बार इग्नोर कर सकती है कि अरे ये तो पॉजिटिव है, जबकि हमें जाना कहाँ सकते हैं, -∞ से 0 है। पर थोड़ा समझ के देखो भाई, ये नेगेटिव नंबर है 1/1 माइनस ई, तो -∞ से सम नेगेटिव नंबर यूनियन e अपॉन ई माइनस 1, e अपॉन ई माइनस 1 1 से बड़ा है। तो ये पूरा का पूरा जो सेट है वो f की डोमेन में कंटेन करता है, मतलब ये जो हिस्सा है लिस्ट 2 का फर्स्ट पार्ट वो E1 का एक हिस्सा है। तो इसका मतलब R का तो आंसर क्या रहेगा, 1 तो रहेगा। बाकी देखते हैं 0 से 1 नहीं है, -½ से हाफ इसमें तो रास्ते में नहीं आएगा ये, -∞ से 0 यहाँ तक ठीक है, 0 से इन्फाइनाइट ये गलत हो जाएगा, -∞ से e अपॉन ई माइनस 1 ये भी गलत हो जाएगा,
और सिक्स्थ में हाफ से आगे दे रखा है, जबकि हमें स्टार्ट करना है इवन के अंदर 1 से आगे में। तो आर का तो आंसर 1 है। अब हम देखें अगर, तो डोमेन ही पता कर लेता हूँ मैं किसकी। डोमेन हमने पता कर ली जी की, तो जी की डोमेन पता करने के लिए मुझे दिख रहा है लॉग x अपॉन x माइनस 1, दिस मस्ट बी, यहाँ से अगर देखें साइन इनवर्स के अंदर का नंबर है तो लेस देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू -1। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा x अपॉन x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू ई ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बाय ई। अब ये दो इनइक्वलिटी अलग अलग सॉल्व करनी पड़ेगी मुझे। एक तो आएगा x अपॉन x माइनस 1 माइनस ई लेस देन इक्वल टू 0, और इधर से आ जाएगा x अपॉन x माइनस 1 माइनस 1 बाई ई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब सॉल्व करते हैं तो ये बनेगा x माइनस एक्स ई प्लस ई अपॉन x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0, और इधर देखें तो ई एक्स माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन ई एक्स माइनस 1, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये दिख रहा है ई माइनस 1 एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नंबर लाइन पर अगर मार्क करें तो एक तो आएगा 1 बाय 1 माइनस ई और साथ में आ जाएगा 1। हमें चाहिए प्लस माइनस प्लस, तो 1 से आगे ये पार्ट और 1 बाय 1 माइनस ई से पीछे का पार्ट। और दूसरा इस इनइक्वलिटी को अगर हम देखें तो ये दिख रहा है मुझे 1 माइनस ई एक्स प्लस ई अपॉन एक्स माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। तो अगर इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दें न्यूमरेटर को तो ई माइनस 1 एक्स माइनस ई अपॉन एक्स माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नंबर लाइन पर अगर हम देखें तो मुझे दिख रहा है 1 और इधर आएगा ई अपॉन ई माइनस 1, इसके आगे और 1 के पीछे। इन दोनों का मुझे लेना है इंटरसेक्शन। तो ई अपॉन ई माइनस 1 के आगे और 1 से पीछे, इन दोनों इनइक्वलिटीज़ के सॉल्यूशंस का इंटरसेक्शन अगर हम देखें तो एक लाइन पे शो भी कर सकते हैं, पर बाकी लिस्ट 2 में मुझे जो दिख रहा है ऑप्शन 1 में वो काफ़ी हद तक मैच करता हुआ हमें समझ तो आ रहा है वैसे, पर एक बार अगर मैं मार्क कर ही दूँ तो सबसे पहले आएगा 1 अपॉन 1 माइनस ई, फिर आएगा 1 और फिर आएगा ई अपॉन ई माइनस 1। तो 1 अपॉन ई माइनस 1 के पीछे का हिस्सा और 1 के आगे, और दूसरे वाला जो पार्ट है मतलब ये वाली इनइक्वलिटी 1 के पीछे का हिस्सा और ई अपॉन ई माइनस 1 के आगे का हिस्सा। तो कॉमन पार्ट ये दिख रहा है माइनस इन्फाइनाइट से 1 बाय 1 माइनस ई और ई अपॉन ई माइनस 1 से आगे का हिस्सा। तो क्लियरली जो डोमेन ऑफ जी हमसे पूछी है तो एस का आंसर हमें दिख रहा है, एस का आंसर है 1। तो ये तो बढ़िया है, हमें आर का आंसर भी 1 दिख रहा है, एस का आंसर भी 1 दिख रहा है। ऑल्दो वैसे यहीं पर क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, मतलब मैं आंसर मार्क कर सकता हूँ यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। एग्जाम में भी अगर हमें इस तरह से दिख जाए या हम स्पेसिफिकली पिक कर पाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन मार्क करके आगे बढ़ना चाहिए। पर सिंस मेरे को पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है, हो सकता है तुम्हें पूछना हो, तो मैं इसके रेंज वाला पार्ट भी आगे सॉल्व कर देता हूँ। तो अब अगला क्वेश्चन है रेंज ऑफ एफ। तो एफ फंक्शन हमारे सामने है, लॉग के अंदर है x अपॉन एक्स माइनस 1। तो x अपॉन एक्स माइनस 1 की अगर हम रेंज देखें तो इसकी रेंज जाएगी माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट एक्सक्लूडिंग 1। ये इसकी रेंज है लीनियर अपॉन लीनियर की। ठीक है, तो लॉग के अंदर की क्वांटिटी अगर माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट जा रही है तो लॉग भी कहां से कहां तक जाएगा, माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट। क्योंकि इसके अंदर की क्वांटिटी 1 नहीं हो पा रही तो log 1 मतलब ये 0 नहीं हो पाएगा। ठीक है, -0, ये एफ फंक्शन की रेंज हो जाएगा माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट एक्सक्लूडिंग 0। तो एफ की रेंज का आंसर है 4। यहीं पर अगर मेंशन कर दूं इसी के साथ में ही, तो रेंज का मतलब पी पार्ट का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जो कि आना भी था मतलब। ठीक है, इसी तरह से अगर मुझे बात करनी है बाद में रेंज ऑफ जी, अगर मैं पता करूं तो फंक्शन है रेंज जी पता करने के लिए साइन इनवर्स लॉग एक्स अपॉन एक्स माइनस 1। तो मुझे इसकी रेंज तो दिख ही रही है, कहाँ से कहाँ तक जा रहा है ये जा रहा है माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट एक्सक्लूडिंग 0। साइन इनवर्स के अंदर की क्वांटिटी माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट जा रही है, तो पहले तो उसको हम बोलेंगे कि वो कहाँ से कहाँ तक जा सकती है, -1 से 1 तक एक्सक्लूड करना है 0 को। तो साइन इनवर्स के अंदर की क्वांटिटी जा रही है -1 से 1 तक, तो साइन इनवर्स जाएगा -π/2 से π/2 क्लोज ब्रैकेट, और एक्सक्लूडिंग साइन इनवर्स 0 नहीं हो पाएगा
तो ये हो जाएगा रेंज, -π/2 से π/2 एक्सक्लूडिंग 0। तो रेंज ऑफ जी का आंसर नहीं पूछा, उसने पूछा है रेंज ऑफ जी कंटेन्स। तो -π/2 से π/2 में 0 अगर एक्सक्लूड करते हैं तो कौन सा पार्ट कंटेन होता हुआ दिख रहा है? क्या क्यू का 2 दिख रहा है हमें 0 से 1? क्या -π/2 से π/2 में 0 से 1 है? डेफिनेटली है। तो आंसर इसका एकदम श्योर है, क्या रहेगा? ए ऑप्शन। ऑल्दो मैं फिर से बोल देता हूँ ये बात कि जैसे मैंने डोमेन पता कर ली थी, क्योंकि चारों ऑप्शन में से हमें क्लियर दिख गया था कि सिर्फ एक ही ऑप्शन करेक्ट है, तो मैं उसको मार्क करके आगे बढ़ूंगा और बढ़ना ही चाहिए। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास में मतलब इस तरह का क्वेश्चन जी ने नहीं पूछा है, लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ कि पैराग्राफ की फॉर्म में क्वेश्चन बहुत अच्छा बन सकता है जे एडवांस में। तो क्वेश्चन है p इज द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स हुज लॉगरिथम टू द बेस 10 हैव कैरेक्टरिस्टिक्स p। तो मैंने नंबर मान लिया n है, तो 10 बेस पर इसका कैरेक्टरिस्टिक अगर स्मॉल p दिया हुआ है, तो ऐसे कितने नंबर्स हैं जिसका कैरेक्टरिस्टिक्स p हो सकता है? तो पहली बात तो बॉक्स लगा रखा है मैंने ये, तो log n टू द बेस 10 लेस देन रहेगा p+1 और ग्रेटर देन इक्वल टू p रहेगा। यहां से n आ जाएगा लेस देन 10 टू द पावर p+1 और ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगा 10 टू द पावर p। तो ऐसे कितने नंबर है नेचुरल नंबर्स जो 10 टू द पावर p से 10 टू द पावर p+1 के बीच में लाई करते हैं? तो इसी को p मेंशन किया हुआ है, तो p आ जाएगा एक तरह से 10 टू द पावर p+1 माइनस 10 टू द पावर p। तो काउंटिंग बड़ी आसान थी, इन दोनों का डिफरेंस ले लिया। अगर मान लो किसी केस में यहां पर इक्वल टू साइन लगा रहता है इस जगह पर तो हम +1 कर देते, और अगर दोनों जगह इक्वल टू साइन नहीं होता तो मैं इस डिफरेंस में से -1 भी करता। दूसरा जो हमसे कह रखा है क्वेश्चन के अंदर, Q इज द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स लॉगरिथम ऑफ हुज रेसिप्रोकल। तो यहां पे अगर मैंने लिखा log 1/m टू द बेस 10 हैव कैरेक्टरिस्टिक -q, तो यह आ जाएगा log 1/m टू द बेस 10 लेस देन -q+1 और ग्रेटर देन इक्वल टू -q। देखा जाए इसमें log भी है और बॉक्स की इनइक्वलिटी भी है, बॉक्स मतलब GIF। तो यहां पे दिख रहा है मुझे -log m टू द बेस 10 लेस देन -q+1 ग्रेटर देन इक्वल टू -q। तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा log m टू द बेस 10, इधर आ जाएगा q-1, इधर रहेगा q। तो m आ जाएगा एक तरह से लेस देन इक्वल टू 10 टू द पावर q ग्रेटर देन 10 टू द पावर q-1। तो ऐसे जितने नंबर्स हैं उसको मेंशन कर रखा है कैपिटल Q से, तो q आ जाएगा 10 टू द पावर q-10 टू द पावर q-1। टोटल काउंटिंग में इतने ऐसे नंबर्स होंगे। अब हमसे कहा गया है log p टू द बेस 10। तो log अगर मैं लेता हूं तो मुझसे पूछा है log p टू द बेस 10 माइनस log q टू द बेस 10। तो log p मतलब यहां पर अगर मैंने 10 टू द पावर p कॉमन लिया तो अंदर आएगा 10 - 1 मतलब 9 टू द बेस 10 माइनस log q 10 बेस पर। तो यहां से अगर मैं 10 टू द पावर q-1 अगर कॉमन ले लेता हूं तो आ जाएगा 10 - 1 मतलब 9। नेक्स्ट स्टेप पर मुझे दिख रहा है p log 10 टू द बेस 10 1 माइनस log 9 टू द बेस 10, माइनस या प्लस और माइनस इधर आ जाएगा q-1 और माइनस माइनस इधर क्या रहेगा माइनस ऑफ log 9 टू द बेस 10, और ये कटता हुआ दिख रहा है तो आंसर रहेगा p - q+1 इसका आंसर है। स्मॉल p माइनस स्मॉल q+1, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा कैंडिडेट हो सकता है जेईई एडवांस के पेपर में आने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इस क्वेश्चन को देखो, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें दे रखा है फाइंड आउट वैल्यूज ऑफ a फॉर विच एनी सोल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी इज ऑल्सो अ सोल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी। तो इस इनइक्वालिटी को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले इसी को सॉल्व करते हैं। तो मेरे पास में log सेम बेस पर दिख रहा है तो इसको लिखा मैंने log x² - 3x + 7 टू द बेस 3x + 2 लेस देन 1 दिया हुआ है। अब log की इनइक्वालिटी में बेस वेरिएबल अगर है तो हमें दो केस बनाने पड़ेंगे। पहला केस अगर 3x + 2 ग्रेटर देन 1 हो जाए, या फिर बेस जो है 3x + 2 लेस देन 1 बट ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0 हो जाए। तो इस केस में अगर हम बात करें तो यहाँ से ये रहेगा x² - 3x + 7, यहाँ से रहेगा लेस देन 3x + 2। अब ध्यान से देखो 3x + 2 ग्रेटर देन 1 है,
और ये क्वांटिटी जो कि लॉग के अंदर थी लेस देन 3x प्लस 2 है, पर पॉजिटिव तो होनी चाहिए, पर पॉजिटिव की हमें टेंशन नहीं है क्योंकि 3x एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, इसका डी नेगेटिव है तो पॉजिटिव तो रहेगा ये। तो यहाँ पे लिखा मैंने एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 लेस देन 0, तो फैक्टराइज होता हुआ दिख रहा है x माइनस 5 x माइनस 1 लेस देन 0, नंबर लाइन 1 5 प्लस माइनस प्लस, तो ये दिख रहा है 1 से 5 ओपन ब्रैकेट में, और इसका इंटरसेक्शन होना चाहिए 3x प्लस 2 ग्रेटर देन 1 के साथ में, तो x ग्रेटर देन माइनस 1/3 आएगा। अगर मैं लिखूँ यहाँ पे x ग्रेटर देन होना चाहिए माइनस 1/3, तो x ग्रेटर देन माइनस 1/3, x बिलोंग्स टू 1/5, दोनों का इंटरसेक्शन रहेगा x बिलोंग्स टू 1 to 5, ठीक है। तो एक पार्ट हमने सॉल्व किया इनइक्वालिटी का। दूसरा केस जब 3x प्लस 2 इन बिटवीन 0 to 1 हो जाए, तो पहला केस तो इसको सॉल्व अगर करें तो x आएगा लेस देन माइनस 1/3 और इधर से रहेगा -2/3, -2/3 से ग्रेटर। इस केस में जब लॉग हटेगा तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा, तो रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, इनइक्वालिटी का साइन चेंज 3x प्लस 2। अब लॉग के अंदर की क्वांटिटी को हम इससे ग्रेटर चेक कर रहे हैं, अगले स्टेप पर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 ग्रेटर देन 0, फिर से सेम फैक्टर्स x माइनस 5 x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, नंबर लाइन 1 5 प्लस माइनस प्लस, पॉजिटिव वाला पार्ट हम चाहते हैं तो ये आ जाएगा 1 से 5, ठीक है। इस तरह से मैंने मार्क कर दिया 1 से 5, और साथ में हमें इसके साथ इसका इंटरसेक्शन लेना है -2/3 से -1/3, -2/3 से -1/3, तो इसका अगर हम कॉमन इंटरसेक्शन देखें तो ये आ जाएगा -2/3 से -1/3। तो ये जो पूरा सॉल्यूशन है वो फर्स्ट इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन हुआ, -2/3 से -1/3 यूनियन 1 से 5, ये फर्स्ट इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन है। अब ये सेम सॉल्यूशन सेम नहीं मतलब कह रहा है ऑल्सो अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी, तो इसका मतलब ये हुआ सेकंड इनइक्वालिटी के सॉल्यूशंस में ये जरूर होना चाहिए, ठीक है। ऑल्सो अ सॉल्यूशन लिखा हुआ है, सेम नहीं बोला हुआ, ठीक है। तो इसका मतलब सेकंड इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन के अंदर ये सॉल्यूशंस होने चाहिए। तो अगर सेकंड इनइक्वालिटी ढंग से लिखें तो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2ax माइनस 10a लेस देन इक्वल टू 0। तो ध्यान से देखा जाए तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमें दिख रहा है, और क्वाड्रेटिक का ग्राफ अगर मैं देखूं तो क्लियरली अपवर्ड ग्राफ है, और लेस देन 0 चाहिए, तो लेस देन 0 चाहिए तो कट करता हुआ दिखना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0 वैसे तो इस तरह से अगर मैंने कट करता हुआ बनाया यहाँ पर, तो क्योंकि ये नेगेटिव होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए फॉर x बिटवीन -2/3 से -1/3 एंड 1 to 5, तो क्लियर है कि -2/3 से -1/3 का हिस्सा और 1 से 5 का हिस्सा इस पार्ट में ही रहना चाहिए। यह अलग बात है कि -2/3 अगर इस कॉर्नर पॉइंट पर आ जाए और 5 अगर इस कॉर्नर पॉइंट पर आ जाए तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम चाहते हैं कि इस क्वाड्रेटिक में जो दोनों रूट्स हैं दे शुड बी आउटसाइड -2/3 एंड 5। -2/3 से एक रूट छोटा होना चाहिए और एक रूट 5 से बड़ा होना चाहिए। कॉर्नर मतलब कहने का मतलब -2/3 ही अगर एक रूट हो जाए तब क्या चॉइसेस हमारे पास में वो हम अलग से चेक करेंगे। तो ध्यान से देखा जाए अब ये क्वेश्चन एक अच्छा लोकेशन ऑफ रूट का क्वेश्चन बन गया है, जिसमें हमें एक रूट -2/3 से छोटा चाहिए, एक रूट 5 से बड़ा चाहिए। तो कंडीशन बहुत सिंपल है। अगर मैं इस क्वाड्रेटिक का नाम fx अगर रख देता हूं, इस क्वाड्रेटिक का नाम अगर मैंने fx रख दिया है तो मैं चाहता हूं f ऑफ 5 मस्ट बी लेस देन 0। इक्वल टू 0 पर क्या होगा मैं अलग से चेक करूंगा उसको, अभी के लिए मैंने क्या रखा है लेस देन 0। तो f ऑफ 5 मतलब यहां से आ जाएगा 25 प्लस 25 माइनस 10a माइनस 10a लेस देन इक्वल टू 0। यहां से आएगा 20a ग्रेटर देन इक्वल टू 50a ग्रेटर देन इक्वल टू f5 लेस देन 0 लिखा था ना मैंने, हाँ लेस देन 0, तो इक्वल टू मैंने हटाना है अभी के लिए, ये आ जाएगा ग्रेटर देन 5/2। इसी के साथ मुझे f ऑफ -2/3 भी क्या चाहिए लेस देन 0। तो क्वाड्रेटिक में पुट करें अगर तो ये रहेगा 4/9 माइनस 10/3 माइनस प्लस 4a/3 माइनस 10a
ये चाहिए हमें लेस देन 0। तो यहाँ से हमारे पास में बन रहा है 30a, ये आ जाएगा 26a/3, और इधर से बन रहा है ग्रेटर है ये 4/9 माइनस 30/9, 26/9 माइनस का। तो यहाँ से आ जाएगा मेरे पास में a ग्रेटर देन -1/3। तो जब हम a ग्रेटर देन 5/2 चाहते ही हैं तो a ग्रेटर देन 5/2 और a ग्रेटर देन -1/3 का इंटरसेक्शन आ जाएगा हमारे पास में a ग्रेटर देन 5/2। अच्छा, अब हम चेक कर लेते हैं कि व्हाट इफ a अगर क्या हो जाए 5/2 हो जाए, उस केस में क्या होगा। तो क्वाड्रेटिक जो है उसके अंदर अगर a को 5/2 रखता हूँ तो मेरे पास में आ जाएगा x² + 5 माइनस 2 इंटू 5/2, ये 0 हो जाएगा, माइनस 10a, 10a है 5/2, तो ये बनेगा 25 माइनस का 25 लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएंगे मेरे पास दोनों रूट, एक -5 एक 5। इस तरह की क्वाड्रेटिक बनती हुई दिख रही है। इसका सोल्यूशन आ जाएगा -5 से 5 क्लोज ब्रैकेट, और जो कि जो हमारी जो पहली इनइक्वालिटी है उसके दोनों सॉल्यूशंस कंटेन करता है। तो फाइनल आंसर में a 5/2 हो सकता है। तो फाइनल आंसर रहेगा a बिलोंग्स टू 5/2 से इन्फाइनाइट क्लोज ब्रैकेट। तो एक अच्छा क्वेश्चन है, टाइम भी लगा इसमें दो अलग अलग इनइक्वालिटीज़ थी। पहली इनइक्वालिटी सॉल्व करी हमने, उसका सोल्यूशन निकाला, और फिर उस सोल्यूशन को सेकेंड इनइक्वालिटीज़ के सोल्यूशन कंटेन करने चाहिए। तो ध्यान से देखा जाए तो ये क्वेश्चन ट्रांसफर हो गया लोकेशन ऑफ रूट्स पर। लोकेशन ऑफ रूट में मैं बार बार बोलता हूँ ये बात कि हमें बाउंड्री कंडीशन को अलग से चेक कर लेना चाहिए। तो मैंने 5 इक्वल्स टू 5/2 वाला केस इंक्लूड नहीं किया था, मतलब f(5) लेस देन 0 ले लिया, f(-2/3) लेस देन 0 ले लिया, और अलग से चेक करके देख लिया कि व्हाट इफ a क्या हो जाए 5/2 हो जाए। तो 5/2 पर भी जो सोल्यूशन मिल रहा था वो फर्स्ट इनइक्वालिटी के सॉल्यूशंस को कंटेन कर रहा था। तो इसके लिए आंसर में 5/2 पर क्या रहेगा, क्लोज ब्रैकेट रहेगा। तो ये कुल 6 क्वेश्चंस हमने लॉग के डिस्कस किए, और अगर तुम ये 6 क्वेश्चंस आराम से सॉल्व कर सकते हो तो तुम्हें लॉग में एकदम कंफर्टेबल रह के और कुछ खास करने की इसमें जरूरत नहीं है। ये 6 क्वेश्चंस मैं साथ में अपने टेलीग्राम लिंक पर भी, टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दूंगा, वहां से तुम इन क्वेश्चंस को डाउनलोड भी कर सकते हो।